हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओम क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, प्लस हमने कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो होता है लीवर, दूसरा होता है लंग्स और तीसरा होता है स्किन। बट जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है या फिर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? किडनी। ठीक है, अब ये जो किडनी, ये वाले तीन हमने देख लिए थे, हम पढ़ेंगे किडनी। ठीक है, हमारे शरीर में कितनी किडनी होती है? 4-5 कितनी? हमारे शरीर में होती है सिर्फ 2 किडनी। कहाँ पे रहती हैं? तो ये प्रेजेंट होती है हमारी जो रिब्स होती हैं, रिब्स यानी ये जो पसली होती हैं, इसके लास्ट जो 2 पसली होती हैं उसके बैक साइड में यहाँ पे। ठीक है, तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होती है, यानी पसली के पीछे ये वाली जो लास्ट 2 पसली होती हैं इस पे, इसके बीच में। ठीक है, तो ये क्या है? हर एक किडनी होती है, उसका वेट कितना होता है? 150 ग्राम और ये 150 ग्राम। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? बीन शेप होता है। देखो वेट है ना, पूछ लिया जाता है कि एक किडनी का वेट कितना होता है, तो 150 ग्राम। अब जो किडनी है वो कितनी होती है? 2। अब ये किडनी है, ये फर्दर कंटिन्यू करती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूरेटर। तो ये क्या है? यूरेटर। तो इसके पास कितने, एक इस किडनी के लिए और एक इस किडनी के लिए, कितने यूरेटर होते हैं? 2 यूरेटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो यूरेटर होता है ये फर्दर जाके कहाँ पे ज्वाइन होता है? यूरिनरी ब्लैडर पे। कितने होते हैं यूरिनरी ब्लैडर? तो एक क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। अब ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, यानी जहां से यूरिन रिलीज होता है, बॉडी से बाहर जाता है, वो पार्ट क्या होता है? यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा कितना होता है? कितने होते हैं? 1। ठीक, अब हर एक किडनी का वेट कितना होता है? 150 ग्राम। इसका शेप कैसा होता है? बीन शेप। अब यहां पे ये जो हमारी किडनी है इसमें काम कौन करता है? क्या किडनी खुद काम करती है? हाँ, किडनी खुद ही काम करती है। किसकी हेल्प से? यहाँ पे इसके पास होती हैं सेल्स, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी, और उन सेल्स को हम क्या बुलाते हैं? नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो नेफ्रॉन की जो ट्यूब है ये कहाँ पे जाके ओपन होती है? यूरेटर में। तो यूरेटर कहाँ पे लेके जाएगा ब्लड को, सॉरी यूरिन को? यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी से बाहर। तो एक्चुअली होता क्या है, लीवर से जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा होता है वो कहाँ पे आता है? किडनी में। और किडनी में भी कहाँ पे आता है? इस पे, ये वाले पार्ट में, यानी इस नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन से ये छनता है और छन के इस ट्यूब के थ्रू कहाँ पे जाता है? यूरेटर में। और यूरेटर से फिर कहाँ पे आता है? यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके बाद बॉडी से बाहर। अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है वो कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं नेफ्रॉन्स। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किडनी की या फिर एक्सक्रीशन की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? तो फंक्शनल यानी जो काम कर रही होती है वो, तो फंक्शनल काम कौन कर रहा है? नेफ्रॉन। तो यहाँ पे किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, वो कौन होती है? वो होती है नेफ्रॉन। क्योंकि एक्सक्रीशन किसकी वजह से होता है? नेफ्रॉन की वजह से। इसीलिए स्टडी ऑफ किडनी, स्टडी ऑफ किडनी किसको बुला दिया को क्या बुला दिया जाता है? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी। चीज समझ आई? ठीक है, तो स्टडी ऑफ किडनी क्या होती है? नेफ्रोलॉजी। क्यों? और दूसरा ये फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन्स।
चीज समझ आई? अब ये जो नेफ्रॉन है इसका काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन करना, ठीक है। वो फिल्ट्रेशन कैसे वो देखेंगे 2 मिनट बाद। बट ये जो नेफ्रॉन है इसको पूरा देखो, ये यहाँ पे क्या हो रखा है? कॉइल्ड हो रखा है, ऐसे मुड़ रखा है। अगर इसको स्ट्रेच करें तो ये एक नेफ्रॉन की लेंथ कितनी होती है? एक नेफ्रॉन की लेंथ होती है ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर। चीज समझ आई? अच्छा देखो ये जो नेफ्रॉन है ये क्या काम कर रहा है? फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। तो इसमें होता क्या है, देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे साथ साथ इसके फैक्ट्स हैं उसमें लिखवा देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे फैक्ट्स से भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसको मैं बाद में समझाऊंगी, बट यहाँ पे मैं फैक्ट्स लिख देती हूँ, ठीक है। कि ये जो एक दिन में, देखो यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल था वो कौन लेके आ रहा है? ब्लड। और यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल को तो इस ट्यूब में छोड़ देता है और जो ब्लड है वो वापस चला जाता है। तो एक ये क्या कर रहा है? ब्लड को छानने का काम कर रहा है। तो ये किडनी है, एक दिन में कितना ब्लड को फिल्टर करती है, कितने ब्लड को छानती है? तो एक दिन में ब्लड, इन 1 डे ब्लड फिल्ट्रेशन बाय किडनी इन 1 डे, एक दिन में कितना फिल्ट्रेशन करती है? ये डिपेंड करता है कि हम कितना अमाउंट ऑफ पानी पीते हैं, सॉरी कितना पानी पीते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वैसे नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग में 150 से लेके 180 लीटर एक दिन में ये ब्लड को छानती है, यानी ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। तो क्या इतना छानती है तो क्या इतना ही यूरिन फॉर्मेशन होता है? नहीं, एक दिन में जो यूरिन बनता है, यूरिन इन 1 डे, देखो ये भी क्या करता है, ये भी डिपेंड होता है हम कितना वाटर इनटेक करते हैं, कितना पानी पीते हैं। अगर पानी का अमाउंट है वो ज़्यादा ले रहे हैं तो यूरिन का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा, और अगर कम पानी पी रहे हैं तो यूरिन का फॉर्मेशन भी कम होगा। बट यहाँ पे जो चीज़ें लेके चल रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट से, और दूसरा नॉर्मल, एक नॉर्मल सिचुएशन में। तो एक दिन में यूरिन फॉर्मेशन कितना होता है? 1.5 से लेके 1.8 लीटर। देखो ब्लड फिल्ट्रेशन कितना होता है? 150 से 180 लीटर। बट यूरिन जो फॉर्म होता है, जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, वो कितना होता है? 1.5 लीटर से 1.8 लीटर तक। चीज क्लियर? ठीक है। तो ये ब्लड फिल्ट्रेशन होता है और वो दूसरा यूरिन फिल्ट्रेशन होता है। ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहाँ पे होता है? नेफ्रॉन्स में। अब आ जाते हैं हम नेफ्रॉन को अच्छे से स्टडी करते हैं। मैं इसको रब कर रही हूँ। अच्छा एक चीज और बताओ, देखो ये हमने नेफ्रॉन की बात तो कर ली। एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 1 2 3 5 कितने? तो एक किडनी के अंदर, सॉरी हाँ, एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 1.2 सॉरी 1 से 1.2 मिलियन। और ये किसके बात कर रहे हैं? सिर्फ एक किडनी की। तो 2 में क्या हो जाएगा? इसका डबल। ठीक है, इतने नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में, जो किसका काम करते हैं? फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। वो तो साथ साथ हो जाएगा, प्लीज साथ साथ नोट कर लिया करो। ठीक है। अच्छा देखो, अब हम आ जाते हैं नेफ्रॉन पे। तो ये है हमारे पास नेफ्रॉन, जो कि क्या है? फंक्शनल यूनिट है किडनी की। ये यहां से ऐसे मुड़ रखा होता है, और कोई चीज ऐसे इस तरीके से कोइल्ड होती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉन्वोल्यूटेड, जो हम देखेंगे। ये कुछ इस तरीके का होता है नेफ्रॉन।
ठीक है। अब ये जो पार्ट होता है इसमें आता है ब्लड। ब्लड क्या लेके आता है? इम्प्योरिटीज, जैसे यूरिया हो गया, इस तरीके के जो वेस्ट चीजें होती है वो कौन लेके आता है? ब्लड। अब ये ब्लड आया और ये यहां पे इसको ड्रॉप कर देगा, यहां पे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहां पे जो ब्लड होता है उसके पास क्या होते हैं? ब्लड के पास होती हैं आरबीसीज भी। देखो मैं यहाँ पे रब कर दूंगी पर थोड़ा समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये मान लो ये क्या है? आरबीसी। ये क्या है? डब्ल्यूबीसी। ये क्या है? प्लेटलेट्स। ये 3 सेल्स होती है किसमें? हमारे ब्लड में। बट हम देखें कि ग्लूकोज होती है उसकी साइज ये छोटी सी होती है, किसके सामने? इन सेल्स के सामने। अमीनो एसिड्स होते हैं उसकी साइज छोटी सी होती है इनके सामने। तो ये क्या है हमारे पास? ग्लूकोज है, ये है अमीनो एसिड। इनकी साइज क्या होती है? बहुत छोटी छोटी होती है। तो ये क्या करेगा दूसरा, और उसके बाद यूरिया सब हो गए, यूरिया, वाटर, इनकी साइज इसके हिसाब से बहुत छोटी छोटी होती है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कौन? ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, पानी हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे क्या हैं? छोटे छोटे सब्सटेंसेस है, छोटे छोटे एलिमेंट्स मान लो आप, ये बहुत छोटे हैं। ये क्या हो जाएंगे? इसके थ्रू इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। बट जो बड़े बड़े सेल्स हैं जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ये इसके अंदर छन नहीं पाएंगे। तो छन नहीं पाएंगे तो ये क्या करेंगे? वापस चले जाएंगे इसी ब्लड के अंदर। यानी यहाँ पे क्या आ चुका है? ग्लूकोज आ चुका है, अमीनो एसिड आ चुका है, यूरिया आ चुका है, और पानी आ चुका है, और सॉल्ट आ चुके हैं, NaCl, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर छन चुकी हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या कि ये ब्लड तो बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा था, बट जिसकी साइज बहुत छोटी थी वो क्या हो गए? वो छन गए। और इसीलिए यहाँ पे जो काम होता है उस काम को बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ये कहाँ पे होता है? नेफ्रॉन के इस पार्ट में। अब इस पार्ट को नाम क्या देते हैं? तो इस पार्ट को हम 2 नाम देते हैं। एक तो इसको बोलते हैं हम बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल, देखो ये इसका स्ट्रक्चर क्या है? कैप्सूल के जैसे है। और या फिर इसको हम एक नाम और देते हैं कि ये क्या है? ग्लोमेरुलस। क्वेश्चन पूछा हुआ है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? ग्लोमेरुलस में होता है। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस में। ये आपको प्रोसेस, इसका फंक्शन ध्यान रखना। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब वो सारी चीज़ें जो वेस्ट है वो वेस्ट नहीं, जो छोटी है वो छान देना। ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? पीसीटी। पीसीटी का मतलब क्या होता है? पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। देखो, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है कोई चीज जो पास हो। ठीक है, कोई चीज जो पास हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या होता है? कोई चीज जैसे कॉइल्ड हो, जैसे ये वाली कॉइल हो रखी है तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं? कॉन्वोल्यूटेड। और ट्यूब्यूल्स का मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये ट्यूब जैसे है और कॉइल्ड है तो कॉन्वोल्यूटेड, और इसके पास है, किसके पास? ग्लोमेरुलस के पास है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? पीसीटी। अब ये जो पार्ट है ये भी क्या है? कॉन्वोल्यूटेड है, और ये दूर है। दूर है तो इसको बोल देते हैं डीसीटी। डीसीटी, डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है। और अब होगा क्या? आपको देखो ये सारे फंक्शंस याद रखने हैं कि ग्लोमेरुलस में क्या होता है। तो ग्लोमेरुलस में सिर्फ एक ही काम होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे पीसीटी में क्या काम होता है। तो सारे के सारे ये चीजें कहाँ पे आ चुकी है? यहाँ पे। हमें रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की,
हमें रिक्वायरमेंट होती है अमीनो एसिड की बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितना भी ग्लूकोज हमने खाया था और जो यहाँ पे आ चुका है वेस्ट बन के, वो सारा का सारा हमारी बॉडी क्या कर लेगी, रीअब्जॉर्ब कर लेगी। रीअब्जॉर्ब का मतलब यहाँ पे किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज का और अमीनो एसिड का। यानी पीसीटी जो होता है वहां पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है, पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होता है 100% ग्लूकोज का, 100% अमीनो एसिड्स का जो कि प्रोटीन बनाती हैं, 70% किसका, सोडियम सॉल्ट का, और 70% किसका, क्लोराइड का। ये अब रीअब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे, पीसीटी में। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड कहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो कहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, पीसीटी में। अब यहाँ पे क्या चीज खत्म हो गई, अमीनो एसिड और ग्लूकोज। बचा हुआ जो भी चीज है, यहाँ पे कुछ क्या चीज भी अब्जॉर्ब हो गए, सॉल्ट्स, कौन सा, सोडियम क्लोराइड। बचे हुए सारे की सारी चीजें हैं वो, जैसे पानी हो गया, बाकी बचे हुए सॉल्ट हो गया, यूरिया हो गया, ये सारे के सारे अब कहाँ पे पहुंच गए, अब यहाँ पे पहुंच गए, इस ट्यूब में। और इस ट्यूब को हम नाम देते हैं, ये क्या होती है, हेनलेस ट्यूब या फिर हेनलेस लूप। ये क्या कर रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है, और अगर नीचे की तरफ जा रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लूप। और ये ऊपर के तरफ जा रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग लूप। इसके फंक्शन इंपॉर्टेंटली याद रखने, देखो आपको फंक्शन किस किस के याद रखने, ग्लोमेरुलस का क्या फंक्शन होते हैं, पीसीटी में क्या चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है, डिसेंडिंग लूप में किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और असेंडिंग लूप में किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये इंपॉर्टेंटली याद रखने, ठीक है। तो असेंडिंग लूप में और डिसेंडिंग लूप को इंपॉर्टेंटली क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्टेड चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होता है। अगर आप किसकी बात करो, डिसेंडिंग, मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसको मेंशन कर रही हूँ डीएल से, तो डिसेंडिंग लूप में किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ पानी का। अब कितना पानी कितना रीअब्जॉर्ब होगा, क्या 100%, नहीं, जिस हिसाब से हम पानी पिएंगे। अगर हम कम पानी पी रहे हैं तो शरीर को पानी की जरूरत है तो वो क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब ज्यादा करेगा। और अगर नहीं है, ज्यादा पानी पी रहे हैं तो ऑलरेडी पानी की कमी नहीं हो रही है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा अब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पानी का रीअब्जॉर्प्शन, सॉल्ट्स का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। देखो भाई कि यहाँ पे इस तरीके से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये डिसेंडिंग लूप में क्या चेंजेस क्या होते हैं और असेंडिंग लूप में क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पानी का रीअब्जॉर्प्शन होता है और यहाँ पे पानी का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, ये याद रखना है। इसका मतलब ये है कि ये पानी के लिए क्या है, परमिएबल है, और ये पानी के लिए क्या है, इम्परमिएबल है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा परमिएबल टू वाटर है, ठीक है। तो परमिएबल टू वाटर कौन सा होता है, डिसेंडिंग लूप, ठीक है। अच्छा देखो, दूसरा यहां पे आयंस होते हैं। आयंस का मतलब जैसे कि सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम वगैरह, ये रीअब्जॉर्प्शन होते हैं। यहां पे इनका रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना। यहां पे आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है। आयंस कौन से, यही वाले आयंस का रीअब्जॉर्प्शन, आयंस का अवशोषण होता है, यहां पे नहीं होता। यहां पे बस यही दो चीज याद रखनी, ठीक है। अच्छा, तो ये असेंडिंग लूप और एक ये डिसेंडिंग लूप। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि यहां पे ये परमिएबल टू वाटर होता है, ये इम्परमिएबल टू वाटर होता है। आयन रीअब्जॉर्प्शन होता है, आयंस का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता,
ये किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, Na, किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, Cl, बट किसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, पानी का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। उसके बाद आ जाते हैं DCT, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी ध्यान रखना है, ठीक है। DCT होता है, उसमें देखो यहाँ पे कितने परसेंट आयंस रीअब्सॉर्ब हुए थे, 70। उसके बाद कुछ कहाँ पे हो गए, यहाँ पे, और बचे हुए जितने भी ज़रूरत होती है वो कहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, DCT में। तो ये बचे हुए यहाँ पे रीअब्सॉर्ब, तो यहाँ पे किस चीज़ का रीअब्सॉर्प्शन, आयंस का और बाइकार्बोनेट आयंस का। ठीक, उसके अलावा हमारे पास बच जाती है कौन, कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट में किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिर्फ एक चीज का, और वो डिपेंड करता है कि हम कितना पानी पीते हैं उस पे। ज्यादा पानी पिएंगे तो अब्जॉर्प्शन कम होगा और कम पानी पिएंगे तो अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो ये क्या है, H2O का रीअब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे, ये होती है कलेक्टिंग डक्ट। CD का मतलब होता है कलेक्टिंग डक्ट, और ये कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिन आता है वो यहाँ से ऐसे DCT में, DCT के बाद कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट के बाद कहाँ पे ज्वाइन हो जाता है, यूरेटर में, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी से बाहर। ये चीज समझ आई। तो यहाँ पे ये DCT में किस चीज का रीअब्सॉर्प्शन होता है, आयंस का और बाइकार्बोनेट आयंस का, और कलेक्टिंग डक्ट में किस चीज का रीअब्सॉर्प्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ पानी का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज और देखनी है कि देखो ये क्या कर रहा है, ये पानी को रीअब्सॉर्ब कर रहा है, और यहाँ पे किसका रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, आयन का, बट इसका मूवमेंट है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ पे हम उसके पूरे फंक्शनिंग पे नहीं जा रहे, बट ये क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और एक साइड क्या रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, आयंस का रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, और एक साइड पे हो रहा है। तो इस प्रोसेस को किडनी के हेनलीज लूप में एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं काउंटर करंट। करंट का मतलब होता है किसी चीज का फ्लो, काउंटर का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अगेंस्ट। तो ये इस साइड जा रहा है और इसके अगेंस्ट ये जा रहा है, यानी ये क्या कर रहे हैं, एक इसका फ्लो कैसे है, इसका फ्लो, करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो, कि किस तरीके से बह रहा है, तो इसके बिल्कुल क्या हो रहा है, अगेंस्ट। और यहाँ पे हेनलीज लूप में क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेफ्रॉन्स का, यहाँ से ब्लड आता है, फिल्टर कहाँ पे होता है, बोमेंस कैप्सूल में। 100% PCT में क्या होता है 100% ग्लूकोज और अमीनो एसिड का रीअब्सॉर्प्शन होता है, और कुछ सॉल्ट्स का भी रीअब्सॉर्प्शन होता है। हेनलीज लूप में जो डिसेंडिंग होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी का, असेंडिंग होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ आयंस का, ठीक है। ये इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, अब मान लो हमारी किडनी क्या हो चुकी है, फेल। एक सेकेंड, तो हमारी किडनी क्या हो चुकी है, फेल। तो क्या हम दूसरे की किडनी ले सकते हैं, हाँ दूसरे की किडनी ले सकते हैं, बट उससे पहले एक और काम भी करवा सकते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी को लगवा सकते हैं। लगवा सकते का मतलब है कि उसको यूज़ कर सकते हैं। आप लगा के, आर्टिफिशियल किडनी को लगा के नहीं घूमते, वो हॉस्पिटल्स में जाओगे वहाँ पे वो क्या करते हैं, एक मशीन लगाते हैं, ठीक है। मशीन, उस मशीन को ही आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। तो ये कब होता है, जब हमारी किडनी फेल हो जाती है। यानी किडनी फेलियर पे दो काम कर सकते हो, एक तो आप किसी को क्या कर सकते हो, किसी की किडनी ले सकते हो और अपनी बॉडी में लगा सकते हो। तो वो तो क्या हो गया, आपकी किडनी नॉर्मल फंक्शन करेगी, जो भी इम्प्लांट करवाई या फिर ट्रांसप्लांटेशन करवाया है, ठीक है। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, जो भी किडनी का काम है वो कहीं पे करवा सकते हो, ठीक है। तो
किडनी जब फेल हो जाती है तो दो काम होते हैं, या तो आप क्या यूज कर लो, आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हम नाम देते हैं डायलिसिस, और ये याद रखना है आपको, डायलिसिस। आर्टिफिशियल को किडनी को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस। क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, आर्टिफिशियल हार्ट क्या होता है, तो आर्टिफिशियल किडनी को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस। ठीक है। अच्छा, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पे काम करती है, डिफ्यूजन। ठीक है। दूसरा, अगर आर्टिफिशियल नहीं आप यूज कर रहे हो तो किडनी को क्या कर सकते हो, ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। तो जब आप किडनी को ट्रांसप्लांट करवाओगे, यानी किसी और की किडनी अपनी बॉडी में लगाओगे, तो ऐसे ही किसी की तो लगा नहीं लोगे, तो वहां पे कुछ चीजें चेक की जाती हैं, यानी जो डोनर होता है और जो रिसिपिएंट होता है उनमें कुछ चीजें चेक की जाती हैं। एक तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप, कि दोनों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे प्राइमरीली चीज है कि दोनों का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ये तो हम सबको पता है, बट इसके अलावा जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो एक दूसरी चीज, वो क्या होती है, ह्यूमन देखो ल्यूकोसाइट का मतलब होता है WBC, ल्यूकोसाइट एंटीजन, यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। इसके अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये HLA चेक करना है। ठीक है। आप यहाँ पे कोई PhD करने के लिए नहीं बैठे हम, यहाँ पे आपको ये चीज़ बस ट्रांसप्लांटेशन में क्या क्या चीज़ की चेकिंग होती है, मतलब किस किस चीज़ को मैच करवाते हैं, मैचिंग होती है। तीसरा एक होती है एंटीबॉडी मैचिंग, कि आपकी बॉडी किस तरीके की एंटीबॉडीज बना रही है और जिससे आप किडनी ले रहे हो उसकी बॉडी किस तरीके की एंटीबॉडीज बना रही है। तो ये तीन चीज चेक करते हैं जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ये तीन चीज चेक करते हैं। चीज समझ आई? अच्छा, इसके अलावा क्या हम किडनी जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो पुराने वाले को हटा देते हैं? नहीं, उसको हम हटाते नहीं है। सपोज मान लो ये तो हमारी अपनी किडनी है, ये यूरेटर और ये यूरेथ्रा, ये हमारी दूसरी किडनी, ठीक। अच्छा, तो जब ये तो हमारी कौन सी है, पुराने वाली खुद की किडनी है। हमने क्या किया है, अब किडनी दूसरे किसी की किडनी ली है और हमारी बॉडी के अंदर इम्प्लांट करवाई है। अब ये जो किडनी होती है ये इसके जस्ट नीचे प्लेस की जाती है। देखो छोटी नहीं होती, बट क्योंकि जगह नहीं है इसलिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड लेके आती है और वो कहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे, और यहाँ से कहाँ पे जाएगा, ऐसे नेफ्रॉन्स में। ठीक है। अब ये वापस जब ब्लड देगा तो ये भी क्या करेगा, एक दूसरी ट्यूब में, दूसरे अलग से बना देती हूँ, तो यहाँ से ये दूसरी ट्यूब में ये ब्लड लेके जाएगा और इस ट्यूब में ऐसे। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से भी होगा। ठीक। यहाँ पे क्या करते हैं, जब किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके जस्ट नीचे से प्लेस करवा देते हैं और ये यूरेटर और हमारे यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट कर देते हैं। किसके, जो नया वाला, ये वाली कौन सी किडनी है, नई वाली किडनी। एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं। करेंगे कैसे, इसी तरीके से। ठीक है। उसका यूरेटर, जो नई वाली किडनी है उसका यूरेटर हमारे यूरिनरी ब्लैडर से अटैच करवा देते हैं। अब फिर ब्लड कहाँ से आएगा, तो यही जो ट्यूब्स होती है, यही वाली पार्ट है, इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करवा देते हैं, इसको यहाँ पे कनेक्ट करवा देते हैं। और यहाँ पे ये क्या करेगा, नेफ्रॉन्स में ब्लड फिल्ट्रेशन के बाद ये वापस क्या करेगा, इसी तरीके से ब्लड लेके जाएगा और इस ट्यूब में आ जाएगा।
ठीक है। तो ये क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है, जब नई किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं वो जस्ट बिलो हमारी पुरानी वाली किडनीज के नीचे करते हैं, ठीक है, और उसको हटाते नहीं है। क्या क्या चीजें चेक करते हैं, ये 3 चीज चेक करते हैं। दूसरा, आर्टिफिशियल किडनी को क्या बुलाया जाता है, डायलिसिस किस प्रिंसिपल पे काम करती है, डिफ्यूजन। देखो इसमें होता क्या है, थोड़ा हल्का सा जान लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, कि मान लो ये हम हैं, हमारी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, तो क्या करेंगे, यहां से किडनी जहां से ब्लड लेके आ रही थी, ये वाला पार्ट यहां से ब्रेक करके यानी यहां से हम क्या करेंगे, ब्लड किडनी के अंदर नहीं जाने देंगे, हम यहां से कनेक्ट करवा देंगे और बॉडी से बाहर, ठीक है, यानी यहां से इसको हटा दिया और ब्लड कहां से पे ले आए, बॉडी से बाहर। अब बॉडी से बाहर लेके आएंगे तो यहां इस ब्लड के अंदर क्या है, बहुत सारा यूरिया, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल। अब यहां पे एक सिस्टम सा रख देते हैं और इस सिस्टम के अंदर ये क्या बना देगा, ट्यूब जैसा। ये ट्यूब ये क्या लेके आ रही है, ब्लड, और यहाँ पे ये ब्लड के लिए क्या होती है, ट्यूब्यूल्स होती है। ऐसे, और ये ब्लड वापस बाहर। इसके अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लूइड डालते हैं, ऐसे फ्लूइड जिसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल भी यूरिया नहीं होता, और ये क्या होगी, एक मेम्ब्रेन जैसे काम करेगी। तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल यूरिया नहीं है, और इसके अंदर जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, यूरिया है, तो ये क्या करेगा, ये यूरिया है, ये यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा और यहाँ से यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन कम। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन से खुद ब खुद जो क्या हो जाती है, लो कॉन्सेंट्रेशन वाले उसमें चले जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इसीलिए और ये वापस कहाँ से कनेक्ट कर देता है, वापस यहाँ से, ठीक है, और वो क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन, ठीक है। देखो अब एक्सक्रीशन में इतना काफ़ी होगा पढ़ने के लिए, यानी इतना सफिशिएंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो दूसरा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आए बैक ईयर्स, किसी भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो वाला करेंगे। बट प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि आप ये दोनों चीज़ ख़त्म करके, दोनों वीडियोस को ख़त्म करके ही क्वेश्चन आंसर्स करें, ठीक है। थैंक यू।